वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर में कैसे मंगल फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं और मंगल फ़ॉन्ट के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। और ये सबसे पहले आपको इसके बारे में तीन चार चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले किस स्टेप को करेंगे ये चीज़ को पहले जान लीजिए। हम लोग यहाँ पे विंडोज की पे क्लिक करेंगे। विंडोज की पे क्लिक करने के बाद दिस पीसी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे ही हम लोगों के सामने ये दिस पीसी आएगा यहाँ पे इसके हम लोग को प्रॉपर्टीज में जाना। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ये विंडोज 10 है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 का है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी चीज़ों को यहाँ देखना है जो सिस्टम टाइप वाले हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पहले ध्यान देंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लाइव करके दिखाते हैं आपको कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इंटरनेट पेज पर। हम लोग अपने इंटरनेट पेज पे आ गए हैं, तो हम लोग गूगल में यहाँ जैसे भाषा इंडिया मैंने टाइप किया, यहाँ पे देखिए भाषा इंडिया का एक सर्च का ऑप्शन आ गया, तो इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये भाषा इंडिया का जो फर्स्ट वेबसाइट है आपको भाषा इंडिया .com, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के भाषा इंडिया वाले पेज पे चले आएंगे। तो अब जैसे ही हम लोग इस पेज पे आए तो हम लोग को स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे है इंडिक्ट लैंग्वेज इनपुट टूल, तो हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इंडिक्ट इनपुट के पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ों ओपन हो चुकी हैं। तो अब हम लोगों को इस पे ध्यान देना है। इंडिक्ट इनपुट 3 हमारे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिक्ट इनपुट 2 है, इंडिक्ट इनपुट 3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आ जाते हैं इंडिक्ट इनपुट 3 पे। इंडिक्ट इनपुट 3 में देखिए लैंग्वेज हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो लैंग्वेज पे आएंगे ये लैंग्वेज देखिए ये हिंदी लैंग्वेज है। अब यहाँ देखिए सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा होगा, यहाँ पे विंडोज 8 64 बिट, ये 32 बिट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो यहीं पे समस्या क्रिएट हो जाती है कि हमें कौन सा डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग इसी को इंस्टॉल करके देखते हैं। विंडोज 8 64 बिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी वाले में इंडिक्ट इनपुट 3 64 बिट को। चलिए मैं इससे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किए देखिए यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड होगा तो फिर इसके बाद हम लोग इसे ओपन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग शो ऑल का एक बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे शो ऑल पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर यहाँ से कर लेना, या आप अपना चाहे तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो ऑन फोल्डर क्लिक किया तो इस पे बार हम लोग यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे। तो 2 बार क्लिक कर लेते हैं तो पहले इसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ ऑप्शन आया तो यहाँ पे हम लोग इसे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब इंडिक्ट इनपुट 3 ऑप्शन इंस्टॉल हो रहा है, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक तो ईजिली सारे लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इसी के बाद जो समस्या आता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। यहाँ से हमने इसे क्लोज कर दिया। चलिए मैं इसको यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने इस तरह का लैंग्वेज बार आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज बार आ गया तो अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ पे सेटिंग को करेंगे ताकि हम लोग इससे अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे शो लैंग्वेज बार पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज बार हम लोगों का शो हो रहा है। ठीक है, लैंग्वेज बार यहाँ से शो हो रहा है। हिंदी इंडिया पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हिंदी इंडिया पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हिंदी इंडिक्ट इनपुट 3 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो कीबोर्ड में देखिए यहाँ पे रेमिंगटन गिल सिलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलिट्रेशन सिलेक्ट रहता है। तो यहाँ से हम लोगों को कीबोर्ड को करना है रेमिंगटन गिल। ठीक है,
ठीक है। तो जो भी हमारा टाइप होगा, तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन बना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे रेमिंगटन गिल कर लिया है, यहाँ पे आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ये तो ईजिली यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ पे समस्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज बार नहीं आ पाता है या किसी तरह की समस्या आ रही है, तो वो कैसे होता है इसकी सेटिंग को मैं समझाता हूँ। तो चलिए मैं अब इसकी सेटिंग दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे किसी के पास समस्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये लैंग्वेज बार नहीं आ रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट किसी तरह की टेक्निकल इशू आ गई है, तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो हम लोग हर एक स्टेप को देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। कंट्रोल पैनल में हम लोग आ चुके हैं। तो अब कंट्रोल पैनल में हम लोगों को विंडोज 10 जब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक रीजन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रीजन, तो हम लोगों को यहाँ पे रीजन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग रीजन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा होगा लैंग्वेज प्रीफरेंस। तो आपको इस लैंग्वेज प्रीफरेंस वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें एक पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, यानी कि दूसरे पेज पे ये लेके आएगा। अब इस पेज पे आने के बाद एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अब इस पेज पे आने के बाद हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इस पेज पर जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड सेटिंग्स है, जिसमें लिखा हुआ आपका स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कीबोर्ड सेटिंग। तो आपको इस वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। ये विंडोज़ 10 पे बता रहा हूँ मैं, आप अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो इसलिए ध्यान रखें ये विंडोज़ 10 है। अब यहाँ पे स्पेलिंग, टाइपिंग, कीबोर्ड सेटिंग पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेटिंग जो कि सबसे नीचे है, मोर कीबोर्ड सेटिंग में सबसे नीचे है एडवांस कीबोर्ड सेटिंग। तो एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखेंगे हम लोगों का ये जो यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट इज़ अवेलेबल लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको चेक ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ का हाइड हो गया। तो इसको यहाँ पे चेक ऑन रखना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है प्रॉब्लम। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज बार ऑप्शन है, लैंग्वेज इनपुट लैंग्वेज हॉट की है। तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज बार पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लैंग्वेज बार पे क्लिक करेंगे तो अब आपका मेन सेटिंग यहीं पे है। लैंग्वेज बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑप्शन है, आपको ये दोनों ऑप्शन शो टेक्स्ट टेबल ऑन द लैंग्वेज बार, ये चेक ऑन रहना चाहिए। शो एडिशनल लैंग्वेज बार आइकॉन इन द टास्क बार, ये भी ऑन रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए डॉग्ड इन टास्क बार है, यानी कि टास्क बार में ये भी है। जैसे यहाँ से हिडन पे क्लिक हो जाता है, अब देखिए यहाँ से अप्लाई किया मैंने, ये हिडन हो जाता है। तो यही समस्या लोगों के साथ आ जाती है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट की वो ट्रांसलिट्रेशन सिलेक्ट है या इनस्क्रिप्ट है या रेमिंगटन गिल है, वो अल्ट शिफ्ट के साथ अगर एक्टिवेट की करते हैं तो वही समस्या उसको बार बार आता है, वही चीज़ टाइप होता है, क्योंकि वो उसे नहीं देख पाते हैं। तो बस यही छोटी सी सेटिंग्स है जिस पे उसको ध्यान रखना है, और यही मेन सेटिंग है। तो आपको अगर इस तरह की समस्या आ गई है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैंग्वेज कुछ और सिलेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप पे, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। जैसे इसको फ्लोटिंग ऑन द डेस्कटॉप कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज बार जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप कीबोर्ड में जाएंगे और आपको ट्रांसलिट्रेशन, CBI, रेमिंगटन गिल, जिस पे भी सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है डॉक्ड इन द टास्क बार, तो इसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे टास्क बार में ये आ गया, और इसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप अपने लैंग्वेज को आसानी से सेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जैसे ओके किया तो फिर मैं इसे एक बार कट कर देता हूँ। तो फिर से चलिए मैं आपको एक बार समरी दिखा देता हूँ। हम लोगों को करना क्या है, फास्ट बताऊँगा। कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम लोग रीजन में सिलेक्ट करेंगे। रीजन को ओपन करने के बाद लैंग्वेज प्रेफरेंस करेंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस के बाद एक बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स। उसके बाद स्पेलिंग टाइपिंग पे जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ सबसे नीचे आएंगे, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज बार ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद ये फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको कभी भी दिक्कत हो तो आपको सेटिंग में आके यही करना है। इसके बाद ओके कर देना है।
इसके बाद आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से अगर समस्या आए तो उसको टैकल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।